हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे तबीयत ठीक है? क्या पढ़ रहे थे? प्रोपेगेशन पढ़ रहे थे? बहुत बढ़िया। आइए आज उसी में आगे प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है? गुड। हम क्या पढ़ रहे थे? प्रवर्धन को कहते हैं प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था, कलम को कहते हैं कटिंग। कटिंग तीन प्रकार की होती है, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, स्टेम कटिंग। तना कलम वापस चार प्रकार की होती है, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, हर्बेशियस कटिंग। कलम में जड़ फुटाने की काम आएगी, इंडोल 3 ब्यूटारिक। लेयरिंग की 6 विधियां हैं, हमने पढ़ी थी। दूसरी विधि है लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर 6 विधियां हैं, बोलो। सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, टिप लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, जिसको हम लोग एक और विधि कहते हैं रे एयर लेयरिंग। क्या है? माउंट लेयरिंग को स्टूलिंग कहते हैं, इसको चाइनीज लेयरिंग या मार्कोटेज के नाम से जानते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ी थी स्टूडेंट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर कई सारी मेथड हम पढ़ चुके हैं। ग्राफ्टिंग के अंदर हमने सिंपल ग्राफ्टिंग है, टंग ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग है, ब्रिज ग्राफ्टिंग, ऐसा पढ़ी। उसके बाद में हमने इनार्चिंग पढ़ी। इनार्चिंग इंपॉर्टेंट मेथड है, और इनार्चिंग के अंदर हमने पढ़ा था चीकू के अंदर और आम में साउथ इंडिया में फेमस। चीकू के अंदर जो मूल ग्रंथ काम में लेते हैं उसका नाम है किरनी या रायन। मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। क्या है? तो मेनिलकारा हेक्सेंड्रा ऐसा करते हैं। उसी तरीके से हम बात करें कि फिर हमने पढ़ी कौन सी थी? विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग आम के अंदर सबसे ज्यादा फेमस। एक थी इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसकी खासियत यह थी कि हम उसमें क्या करते हैं, मूल ग्रंथ लेते हैं, वो 8 से 10 दिन 15 दिन पुराना ही रहता है, 2 एक सप्ताह पुराना रहता है, तो हम जल्दी जल्दी पौधे तैयार कर सकते हैं। वो महाराष्ट्र के कोंकण साइड में फेमस, तो आम के अंदर फेमस है वो विधि, है ना। अल्फांसो किस्म के अंदर वो जनरली करते हैं। और भी विधियां हैं, और इसके अलावा कोई विधि थोड़ी पड़ी थी। एक विधि है बच्चे लोग, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है डबल ग्राफ्टिंग। क्या नाम है? अगली विधि है दोहरी उपरोपण। क्या है? दोहरी उपरोपण को हम कहते हैं डबल ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे? डबल का मतलब है 2 बार ग्राफ्टिंग करते हैं। डबल ग्राफ्टिंग का मतलब 2 बार ग्राफ्टिंग करना। डबल ग्राफ्टिंग। डबल ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि 2 बार ग्राफ्टिंग करनी रहती है। ग्राफ्टिंग के अंदर एक समस्या देखो, जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो मूल ग्रंथ और सांकुर के बीच में जो आपस में संबंध बनता है, उसमें कई बार जुड़ाव नहीं हो पाता। उस केस को कहते हैं ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? समस्या है। उस प्रॉब्लम का नाम है, अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा उसको, उसको मैं समझा दूंगा। ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपस में नहीं बनना दोनों के। ग्राफ्टिंग के में सांकुर और मूल ग्रंथ के बीच में नहीं बनती है, तो इसके रिजल्ट होते हैं कि फेलियर हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, हम पौधा ले रहे हैं नाशपति का। किसका? नाशपति को हम एज एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो नाशपति में जो मूल ग्रंथ खास कर काम में आता है, मतलब जो देसी नाशपति हम जनरली काम में लेते हैं, उसका नाम है क्विंस। क्या नाम है? तो हमने क्या करा, इस तरीके से देसी नाशपति जो है उसको हमने उगा दिया। देसी नाशपति को हम लोग कहते हैं क्वींस। क्या कहते हैं? क्वींस कहते हैं। मैं अंग्रेजी में लिखूंगा क्योंकि इसमें इंग्लिश में कुछ ज्यादा खास नहीं, 2-3 बातें हैं बस। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिडोनिया ओब्लोंगा। क्या नाम है? ये खाली जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। सिडोनिया ओब्लोंगा क्या है? क्वींस। क्वींस क्या है? जंगली नाशपति। ठीक है। तो इसको हमने मूल ग्रंथ के रूप में काम लिया, हमने गुठली को उगा दिया अच्छे तरीके से। ये है मूल ग्रंथ। क्या है? मूल ग्रंथ को क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक कहते हैं। रूट स्टॉक का मतलब हुआ बेटा यहाँ पर के मूल ग्रंथ। हमने इसको उगा दिया। उगा दिया। उगाने के बाद में हम इसके ऊपर कर देंगे ग्राफ्टिंग। क्या कर देंगे? इसके ऊपर हम एक बार ग्राफ्टिंग करेंगे।
ये हमने कर ली है इसके ऊपर ग्राफ्टिंग, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इसके ऊपर कर ली ग्राफ्टिंग, एक बार हो गया काम भाई, 2 बार करेंगे, नाम जैसे पता चल रहा है दोहरी, 2 बार करनी, 1 बार ग्राफ्टिंग हमने कर ली और ये सब ठीक हो गया मामला। लेकिन दिक्कत रहती है एक चीज, ऐसा हम ग्राफ्टिंग अगर एक ही बार कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में आपस में बनती नहीं। जैसे कि ये जो भी वेराइटी हम यहाँ ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो उस वेराइटी के इस दोनों के बीच में आपस नहीं बनती है, उस केस को कहते हैं ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? बनना नहीं, नहीं बनने को वैसे इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो इनके दोनों के बीच में नहीं बनती है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये ज्वाइंट नहीं होता है। ज्वाइंट हो भी गया 10 दिन बाद सूख जाता, 2 महीने बाद सूख जाता, 1 साल बाद में पौधा ऊपर वाला सूख जाएगा। नहीं हुआ, फल लग भी गए तो उतने नहीं लगेंगे जितने लगने चाहिए। मतलब ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी के परिणाम कहीं हो सकते हैं, इस केस को हम बोले ग्राफ्ट। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, ये सभी पौधों में नहीं, थोड़ा बहुत होता है, बाकी कुछ में, जैसे नाशपाती के अंदर ये बहुत बारीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बिचौलिया काम में लेते हैं, बीच में हम किसी और पौधे की ग्राफ्टिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक और किसी ग्राफ्टिंग कर देते हैं, 2 बार ग्राफ्टिंग करते हैं। समझने की कोशिश करना, 1 बार ग्राफ्टिंग कर दी, 6 महीना 1 साल ये सक्सेस हो गया मामला। अब क्या करोगे आप लोग, इस ऊपर वाले पौधे को भी क्या करोगे, इसको काट दोगे। ये हमने इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो ये हमने एक बार हमारी ग्राफ्टिंग हो गई थी, तो हमने एक बार ग्राफ्टिंग कर ली। अब हम इसके ऊपर जो भी आपको ओरिजिनल किस्म लगानी, जिसके पौधे आपको तैयार करने हैं, उसकी हम इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे एक बार वापस। तो हमने ये क्या करा, दूसरी बार वापस अगले साल ग्राफ्टिंग कर दी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमने दूसरी बार ग्राफ्टिंग कर दी, 2 बार ग्राफ्टिंग हो गई। अरे भाई 2 बार होगी, नहीं होगी, इसी केस को कहते हैं डबल ग्राफ्टिंग। अब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, ये बीच में जो हमने ये बिचौलिया काम में लिया है, बीच वाला, ये भी एक नाशपाती की ही एक किस्म है। ये जो है ये भी नाशपाती की एक किस्म है, इसका नाम है ओल्ड होम। क्या नाम है, ये एक ओल्ड होम वेराइटी है, जिसको हम एज ए बिचौलिया काम में ले रहे हैं। जो ऊपर से हमने वेराइटी लगाई है, ये इसकी वास्तव में ओरिजिनल किस्म है, जिसके पौधे हमें चाहिए थे। इसका नाम है बर्टलेट। क्या नाम है, बर्टलेट, BERTLET, बर्टलेट एक फेमस वेराइटी। लेकिन अगर हम इस वेराइटी को सीधा उस पर कर लेते तो फेल हो जाता मामला। अगर इस बर्टलेट वेराइटी के पौधे हमें चाहिए नाशपाती के समझने के लिए, हम ये बीच वाला काम नहीं लेते, डायरेक्ट उसी पे कर देते इसकी, जैसा हम हमेशा कर रहे हैं। लेकिन उसमें सक्सेस होती नहीं, क्यों नहीं होती, कौन सी दिक्कत होती है, ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी, इन दोनों में अनुकूलता नहीं। तो हम उस चीज को दूर करने के लिए हमने ये बीच में मध्यस्थ काम में लिया। क्या काम में लिया है, मध्यस्थ। तो इस बीच में जो आपने ये जुगाड़ काम में लिया है, ये ओल्ड होम है। क्या नाम है वेराइटी का, ओल्ड होम भी नाशपाती की वेराइटी। इसको हम इंटरस्टोक कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टोक या इंटरस्टोक का नाम हम लोग इसे देते हैं। इसको मध्यस्थ मूलवृंत या मध्यस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं। ऊपर आपकी संकुर शाखा है, ये संकुर को बोलते हैं साइन। क्या कहते हैं, तो ये साइन या फिर संकुर। तो कहने का मतलब गाइज ये है कि हमने ये 2 बार ग्राफ्टिंग की है, इसलिए इसको दोहरी उपरोपण कहते हैं। प्रश्न कभी भी बनता है, देखो कहीं के तरीके का प्रश्न बन सकता है। ये पहला जुड़ाव है, ये दूसरा जुड़ाव दिख रहा है। प्रश्न आया वो सुपरवाइजर के एग्जाम में, तुम्हारे सुपरवाइजर कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में प्रश्न आ रखा है कि दोहरी उपरोपण के अंदर डबल ग्राफ्टिंग में पहला जुड़ाव किस किस के बीच में बनता है। तो पहला जुड़ाव किसके बीच में बन रहा है, रूट स्टॉक और इंटरस्टॉक के बीच में। आ जाए दूसरा जुड़ाव किसके बीच में, तो इंटरस्टॉक और साइन के बीच। अभी प्रीपीजी में प्रश्न है कि ये सब करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस बीमारी को दूर करना। ये समस्या कौन सी है, ग्राफ्टिंग समस्या को ठीक, इसके जो उद्देश्य है, ये सब करने के उद्देश्य है, उनमें जो सबसे पहला उद्देश्य है वो क्या है, ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक करने को कहते हैं ओवरकम। क्या कहते हैं, ओवरकम। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी, यानी ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक करना। इसके आगे मैं और इसको हिंदी में और 2-3 पॉइंट आपको भी बोल के लिखा दूंगा, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि भाई इसके और भी उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य तो यही है, इसको ठीक करना। दूसरा उद्देश्य है, ऐसा करने से इसकी वृद्धि कंट्रोल में रहती है। भाई ये तो देसी है, नीचे वाला तो देसी रहता, तो इसकी वृद्धि हम नहीं चाहते हैं, इसकी वृद्धि हो। तो ऐसा करने से इसकी वृद्धि नहीं होती, तो इसकी वृद्धि को नियंत्रित करता, मुख्य पौधे की वृद्धि को। दूसरा, कोई जैविक और अजैविक तनाव है, रोग बीमारी, तो वो ये क्या करता है, ऊपर नहीं जाने देता। जैसे कोई यहाँ रोग लग गया,
तो उसको ये ऊपर तक नहीं जाने देता, तो ये भी इसका फायदा है। और इन दोनों के बीच में मामले को सेट करना इसका काम। ये बिचौलिया है। क्या है बेटा? ये बिचौलिया है। कई बार आए दिन समस्याएं होते रहती है, पति पत्नी लड़ जाते हैं बहुत बार, तो फिर बिचौलिया काम में लेते हैं। बिचौलिया लेते हैं, वो समझाता है तो पंच बोलते हैं उसको गाँव के अंदर। तो इन दोनों के बीच नहीं, इस शब्द का मतलब होता है नहीं बनना। जैसे आप अगर कहीं बहस करते हो तो एक टॉपिक होता है लव मैरिज वर्सेज मैरिज। लव मैरिज वर्सेज अरेंज मैरिज का मतलब लव मैरिज में स्केट को बंद कर दें। लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो होती है उन दोनों में अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती है। अरेंज मैरिज का मतलब गांव के अंदर जो फेरे लेने वाली प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, दूल्हा दुल्हन को जनरली बताते नहीं एक दूसरे को। मतलब जनरली पुराने टाइम पे ऐसा था कि संबंध कर देते थे और कि ठीक है, शादी होने के बाद पहली बार फिर देखता था लड़का लड़की का चेहरा ही, बाद में आपस में देखते थे, ऐसा होता था। आजकल तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा खुलापन आ गया। तो पहले क्या होता था, फिर साल 2 साल तो नई नई शादी का जोश रहता था। 2 साल बाद 2 1 साल बाद क्या होता है फिर कि फिर लड़का लड़के के बीच में बनती नहीं अरेंज मैरिज में। फिर क्या वो कहती मेरी तो ये इच्छा है, मेरी ये है, मेरे तो विचार ऐसे हैं, मिलते नहीं आपस में। इस केस को बोलते हैं कंपेटिबिलिटी इश्यूज। क्या कहते हैं? तो अरेंज मैरिज में से दिक्कत आती है, जबकि लव मैरिज में नहीं आती, क्योंकि दोनों खुले विचार के होते। तो शादी से पहले ही आपस में कई बार कंपेटेबल हो जाते हैं वो, बाद में ऐसी दिक्कत नहीं आती। सही नहीं है भाई? आपस में विचार उनके मिल जाते हैं तो शादी के बाद दिक्कत, तो कंपेटिबिलिटी इश्यूज नहीं आते। तो उसको कहते हैं कंपेटिबिलिटी का मतलब आपस में बनने वाली कंडीशन। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब नहीं बनना कहते हैं उसको। ये अंग्रेजी का शब्द है, कोई ऐसा नहीं भी कोई यहाँ पे खास काम में आ रहा है। तो कंपेटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, तो उसको ठीक करने से शादी के बाद में भी बात बिगड़ जाती है। फिर एक गांव का पंच होता है समाज का, वो दोनों पक्ष को ठीक करने का काम करता है। तो ये सेम केस वही है, मध्यस्थ। क्या है ये? मध्यस्थ का मतलब बीच का काम कर रहा है, दोनों को समझा बुझा के सेट कर रहा मामले को, यही है बस। तो इसके अंदर एक उद्देश्य तो ऊपर लिखा हुआ है कि इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक करना, इसी को सरल लैंग्वेज में और लिखा दूंगा और इसके दूसरे उद्देश्य भी मैं यहाँ पे लिखा दूंगा। तो ये क्या थी? डबल ग्राफ्टिंग। क्वेश्चन आएगा, कर लोगे कोई? अच्छी बात है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अगली विधि बेटा, एक और है जिसको कहते हैं सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? सॉफ्ट। ये कोई खास फेमस नहीं है, ठीक ठीक विधि, मतलब प्रश्न तो यहाँ से आ जाता है। इसका नाम है इन सीटू ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम इन सीटू ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। अगर आप ग्राफ्टिंग को एक अलग हिसाब से वर्गीकरण करो तो 2 प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है, इन सीटू और एक्स सीटू। कितने प्रकार की होती है? इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है वहीं का वहीं, जैसे खेत में ही आपको सीधा गुठली से पौधा उगा देना। जैसे आपको जो है प्लांट लगाना है, जैसे ये आम का खेत है, आम के खेत के अंदर 10 इंटू 10 मीटर पे पौधे लगाने। कितनी दूरी पे? 10 इंटू 10 पे। तो आप क्या कर रहे हो, सीधी 1 या 2 गुठली को डायरेक्ट गड्ढे में उगा दो। तो जहां पे आपने गड्ढे कर रखे हैं खेत में, उसी में पौधे आपके उग जाएंगे। कई बार नहीं उगते, इसलिए 2 यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमने जैसे एक पौधा उग गया वहां पे। अब खेत में जो पौधा उगा है, साल भर उसको बड़ा होने दो, कोई दिक्कत नहीं। और खेत में जो पौधा उगा, खेत में ही इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दो, ऊपर से कट करो। चाहे तो वेज ग्राफ्टिंग करो, चाहे आप सिंपल ग्राफ्टिंग करो, कोई सी भी ग्राफ्टिंग विधि से कर दो। ये रूट स्टॉक खेत के अंदर था, ये आपने क्या कर दिया, ऊपर वाले भाग पे हम इसमें ग्राफ्टिंग कर देते हैं। खेत में ही करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन सीटू कहते हैं। बाकी ये ऊपर वाले भाग पे करते हैं, जनरली थोड़ा सा ऊपर वाले भाग पे हम लोग कट लगा के वहां ग्राफ्टिंग आपने कर दी। बाकी जितनी भी विधियां वो सभी एक्स सीटू। क्या है? ये तो इन सीटू का मतलब खेत में। बाकी एक्स सीटू का मतलब होता है कि आपने पहले नर्सरी में बीज तैयार किया, नर्सरी में पौधा तैयार हो गया, फिर उस पर ग्राफ्टिंग कर ली, ग्राफ्टिंग होने के बाद में फिर साल भर बाद में आप खेत में ले जाके पौधे को लगाते हो। ये एक्स सीटू क्या है? और इन सीटू शब्द का मतलब होता है वहीं का वहीं। ठीक है, ये तुमने कई जगह शब्द सुन रखा पहले भी। इन सीटू एग्रोनॉमी में भी आता, हरी खाद में आता। इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग, एक्स सीटू। टेंचा उगा दिया, सनई उगा दी खेत में, उसी खेत में पलट दिया, तो इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। पड़ोसी के खेत में, दूर खेत में उगा के फिर ट्रैक्टर में भर के ला रहे, वो क्या है? एक्स सीटू। ऐसा बायोलॉजी के अंदर भी आता है। बायोलॉजी में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है, जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियां होती है, इन सीटू और एक्स सीटू। स्वस्थानीय और बहिर्स्थानीय आपने पढ़ रखा होगा। जैसे मान लो कि एक टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य है अपने यहाँ, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य है अपना अजमेर, थोड़ा सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भिलवाड़ा, ये इनकी राजसमंद इनके बॉर्डर पे है ये अभ्यारण्य। अच्छा खासा टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य। भालू होते हैं काफी, तो भालू होते हैं, तो वहां पे क्या है कि भाई अब वहां लोग बाग जाते रहते हैं,
बीच में सड़क बनी हुई है, लोग जा रहे हैं नहा रहे हैं, वो है तो अभ्यारण्य है लेकिन वहाँ भालू गिनती के बच्चे। अब तो हम करते हैं वो भालू को बचाना, अपना भालू को बचाना है। तो एक तरीका तो ये है कि जहां पे वो है उसी को आप उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दो, तो वो वहां है उसका नेचुरल हैबिटेट, वहीं पे वो उसको कहते हैं इन सीटू, वहीं का वहीं उसको संरक्षित कर दिया। नहीं वहां नहीं बैठ रहा सेठ तो उसको उठाओ भालू, भालू के अड़ोसी पड़ोसी फैमिली वाले सबको, और वहां ले आओ सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, यहाँ बायोलॉजिकल पार्क है, घूमने जाते हैं अपन। तो वो हमने उसको उठा के इस पार्क में ले आए, तो ये कौन सी होगी एक्स सीटू, तो वहीं का वहीं इन सीटू, और यहाँ ले आए तो एक्स सीटू। तो खेत में की खेत में कर रहे हैं, तो ये कौन सी विधि है गाइस, ये इन सीटू है। ये भी आम में फेमस है, आम के अंदर फेमस है, काजू के अंदर फेमस है, आम के अंदर शुष्क क्षेत्रों में फेमस है। कहां पर है गाइस, ये शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है या पश्चिमी क्षेत्रों में, शुष्क या फिर पश्चिमी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, क्या है पता रहेगा, पश्चिमी क्षेत्रों में ये फेमस है। ये आम के अंदर की जाती है, ये भी प्रश्न है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा इसका ध्यान रखना, बाकी ज्यादा कुछ खास बात है नहीं। तो मेन विधि हम पढ़ रहे थे, एक विधि अगर हम और पढ़े हैं बच्चे लोग तो उसका नाम होता है टॉप वर्किंग। क्या नाम है, शिखर उपरोपण। क्या है गाइस, शिखर उपरोपण को कहते हैं टॉप वर्किंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी वाले शब्द भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वहां, क्योंकि ये क्या है कि ऐसे ही आ जाते हैं कई बार। टॉप वर्किंग, टॉप का मतलब होता है शीर्ष भाग। क्या होता है, शीर्ष भाग को हम क्या कर, अब जैसे केस बन गया, कोई भी बगीचा होता है शुरू में कुछ साल तक उसमें उसको कहते हैं अनप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब ज्यादा फलन नहीं आता, अनुत्पादक रहता बगीचा। 5-7 साल का होता है तब उसका लेवल आता है, तो उसको कहते हैं प्रोडक्टिव या कॉमर्शियल स्टेज कहते हैं, खूब फलन होता है। फिर वापस एक उम्र के बाद में अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो कोई बगीचा है आपने कई साल हो गए लगाए हुए उसको, किसी बगीचे को लगाए हुए आपने कई साल हो गए हैं, अब वो धीरे धीरे अनप्रोडक्टिव हो गया। कैसा हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया है, अब उसके फल इतने नहीं लग रहे लगने चाहिए। तो ऐसे में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, मान लो जैसे बूढ़ा हो जाता है ना आदमी, आदमी बूढ़ा हो जाता है तो फिर क्या ही है वाह, चलो अब बूढ़ा आदमी से क्या ही हो गए, सब जगह टेक्नोलॉजी में भाई काम की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे प्लांट भी क्या हुआ, एक तरीके से बुजुर्ग हो गया। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन ये रहता है कि भाई इस पौधे को हटाओ नए लगाओ, तो उसमें काफी टाइम लगता है, फिर वापस पौधा लगाएंगे इस तरीके से 6-7 साल बाद फल आएंगे, तो बात वही हो जाती है। तो क्या करते हैं, इसको छांग देते हैं अपन। उसका उपाय यह है कि इसको छांगेंगे, पूरे पौधे को आपने बढ़िया से छांग दिया। अब नई नई शाखाएं फूटती है चारों तरफ, उन नई नई शाखाओं के ऊपर हम ग्राफ्टिंग या बडिंग कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, इसको शिखर उपरोपण कहते हैं। कि हमने साइड में बिल्कुल बढ़िया तरीके से वापस ग्राफ्टिंग कर दी, तो पौधे में नई जान आ गई, एक बार क्या हो गया, नई जान आ गई है। तो इसको हम लोग कहते हैं शिखर उपरोपण। इसके 2 उद्देश्य हैं। नंबर 1 जो है वो है कि जीर्णोद्धार करना, पुराने पौधे का या पुराने बगीचे का जीर्णोद्धार करना, पुराने बगीचे का जीर्णोद्धार करना। जीर्णोद्धार में समझते हो तुम, किले दुर्ग में करते ही रहते हैं जीर्णोद्धार, मतलब जीर्णोद्धार शब्द को कहते हैं रिजुवेनेट। क्या कहते हैं, रिजुवेनेट। तो इस तरीके से तो जीर्णोद्धार करने हेतु एक इसका काम तो यह है, मुख्य लाइन जो मैंने बोली है, ये क्वेश्चन आ रखा है एआरओ के एग्जाम में, कि किसी पुराने पौधे को जो है वापस हम नई जान डालेंगे, तो किस तरीके से करेंगे अपन, शिखर उपरोपण। एक होती ब्रिज ग्राफ्ट, ब्रिज होता सेतु उपरोपण, तो उससे भी हम एक तरीके से रिपेयर करते हैं, ये भी रिपेयरिंग है लेकिन इसका थोड़ा लेवल है, ये मुख्य रूप से तो यही आती है, ठीक है, ये प्रश्न। दूसरा है निम्न श्रेणी के पौधे को उच्च श्रेणी में बदलना। कोई गांव के अंदर आपके देसी पौधा है, उस देसी पौधे को चारों तरफ से छांगो और ऊपर ग्राफ्टिंग कर दो, नई नई किस्में कर दो, एक ही पौधे को कई किस्में लगा दो, सही नहीं। तो ये भी एक तरीके से, तो आगे इसमें लाइन में बोलूंगा बाद में, निम्न श्रेणी के पौधे को उच्च श्रेणी में बदलने के लिए भी हम इसको करते हैं। इसका क्या नाम हो गया, शिखर उपरोपण। एक उस किताब में और दे रखा है, देखो एक नॉर्मल शब्द दे रखा है बाहर में, फ्रेम वर्किंग। क्या दे रखा है, तो फ्रेम वर्किंग कोई खास बात नहीं है। फ्रेम वर्किंग में बस काम वही करना जो मैंने अभी बताया था, बट इसके अंदर हम इसको छांगते नहीं है। जो पौधे की शाखाएं हैं, इन शाखाओं के ऊपर ही हम लोग जो साइड साइड में छोटी छोटी पार्श्व शाखाएं निकल रही, पौधे की पार्श्व शाखाओं पर ग्राफ्टिंग या बडिंग करना। तो पौधे की साइड में जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, उनके ऊपर हम लोग बडिंग या ग्राफ्टिंग करके इसी एक पौधे पर कई किस्में लगा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम वर्किंग कहते हैं। पौधे की पार्श्व शाखाओं पर
जो साइड में शाखाएं निकल रही है, पार्श्व शाखाओं पर उपरोपण करना। क्या है उपरोपण का मतलब? ग्राफ्टिंग। ये आप कई बार बर्डिंग भी कर सकते हैं, तो ये हल्का सा याद रखना, आता नहीं एग्जाम में, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है 11वीं किताब में, थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा, छानना नहीं। साइड में छोटे छोटे शाखाएं, उस पर आप लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हो। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? तो टॉपिक डालो डबल ग्राफ्टिंग और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ी खिड़की खोलो बेटा, थोड़ी हवा आती रहेगी। थोड़ी खिड़की खोल दो, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया है, गर्मी जैसी फीलिंग आ रही है बेटा। उधर से खोलो खोलो। इतने दिन कहाँ गए तुम? रोज आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? इसको खोलो, खिड़की खोलो, उधर पीछे तुम भी खोलो। गेट को खोले थोड़ा। थोड़ा क्या है कि बिल्कुल तो बंद किया मत करो। देखो बिल्कुल बंद कब सबसे रहता मामला जब एसी चल रही हो। नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, हो जाएगा ना। पहले ये फोटो बनाना इधर नाशपति होगा, फिर मैं आपको लाइन बोल रहा हूँ। पहली लाइन तो लिखी हुई है, ये 3 लाइनें मैं और बोल रहा हूँ। गर्मी लग रही, लेकिन अब ठंडा हो जाएगा माहौल। कैमरा हटा जाता है। अब इस कैमरा हटा जाता है, इस कैमरे को कोई नहीं देख रहा हो तब साथ में ले जाकर बैग में डाल है। कोई और तो क्या करे। चले आगे। अंग्रेजी लिखना अनिवार्य है। हिंदी में जहाँ जरूरत है देखो सब जगह लिखे। इधर तो वो तो किस्म का नाम बटलेट। इस लाइन को मैं बोलूंगा ना, अभी लिखो तो सही। इस विधि में ही लिखेंगे अपन। हाँ किसमें लिखो ना इधर। ये नाशपति के बारे में थोड़ा इधर लिखा है, हालांकि ये तो 12वीं किताब में इधर वाला कुछ नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी लिखो, क्या फर्क पड़ रहा। उद्देश्य लिखने हैं आपको 4। पहला लिखा हुआ बोर्ड पे, टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी, यानी ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक करना। इसी को सरल भाषा में और बोल दूंगा, लेकिन ये लाइन लिखना जरूरी। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है कि परीक्षा के अंदर ऐसा कैसा आ रखा अंग्रेजी वाले पेपर में, ये कि डबल ग्राफ्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आगे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं फ्लैटिंग का धमाका ऐसे, तो फिर उसमें करना आपको टू ओवरकम ग्राफ्ट इनकम्पेटिबिलिटी, इस तरीके से। इसी को हिंदी में सरल भाषा में भी लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अब पहला उद्देश्य लिखो। पहला उद्देश्य लिखो। ये इनमें यूनियन किसके बीच में बन रहा है, समझ में आ रहा है? पहला यूनियन दूसरा यूनियन, ऐसे जुड़ाव, यूनियन मतलब जुड़ाव। तो ये कोटा यूनिवर्सिटी में प्रश्न आया कि भाई के पहला जुड़ाव किसके बीच में बनता है, तो रूट स्टॉक इंटरस्टॉक के बीच। ठीक है, बहुत बड़ी। अल्फांसो के अंदर मैंने कल बताया था इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। अब बोल सकता हूं मैं? तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखो, मूल वृंत व सांकुर के बीच, मूल वृंत व सांकुर के बीच अनुकूलता बिठाना। मूल वृंत व सांकुर के बीच अनुकूलता बिठाना। अनुकूलता को ही हम कंपेटिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मूल वृंत व सांकुर के बीच में अनुकूलता बिठाना। सेकंड, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा उद्देश्य लिखो गाइस,
मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रण करना या नियंत्रित करना। ये जो नीचे वाला मुख्य पौधा है, इसमें कोई भी फूटान जो होती है उसे हम काट देते हैं और इसकी ग्रोथ वैसे कम होती है इसकी वजह से। मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रण हेतु, मुख्य पौधे की वृद्धि नियंत्रण हेतु या नियंत्रण करना, मतलब इससे क्या होगा, बीच वाला हमने जो जुगाड़ काम में लिया है, इससे इसकी ग्रोथ कम होती, तो ये अच्छी बात है, इसकी ग्रोथ हम वैसे भी नहीं चाहते। अगली लाइन लिखो। क्या लिखोगे? देखो, जैविक व अजैविक तनावों को, जैविक व अजैविक तनावों को सांकुर में जाने से रोकना। जैविक व अजैविक तनावों को सांकुर में जाने से रोकना। जैविक व अजैविक तनावों को सांकुर में जाने से रोकना। समझिए? गुड। तो यहां से प्रश्न आएगा तो कर लोगे नहीं कर लो? कर लोगे? देखते हैं क्या करते हैं। चले आगे बढ़ जाए। शाबाश। अब लिखो, ये ऐसे ही लिखना जैसे लिखा हुआ। ये वाली सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग तो ऐसे लिखनी, लेकिन है इंपॉर्टेंट। अब जो भी विधियां हम पढ़ रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट ही चल रही है, ठीक है ना? और वो पहले वाली भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आ गया प्रश्न, इसका मतलब अच्छी खासी विधियां। इसमें एक लाइन में दूसरा वाला मैं बोलूंगा, बाकी ऐसे लिखना आपको जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ। चित्र कोई खास बात नहीं है, देखो तो देख लेना ताकि क्या है, हल्का फुल्का याद रहे। बाकी कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं आएगा, जो लिखा हुआ उतना ही आता है बस। कि सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग किसमें करते हैं? तो आम में करते हैं, ये याद रखने वाली बात है, आजकल करते हैं मतलब। और शिखर उपरोपण किसी एक पौधे में है नहीं, किसी भी पुराने बगीचे को ठीक करने में। सुशीला मीणा को कौन सा पुरस्कार मिलेगा जीएल सर के द्वारा? उसको रॉयल इंस्टीट्यूट का एक गोल्ड मेडल दे देंगे, ठीक है? अपने यहाँ वाले गोल्ड मेडल नहीं होते क्या? सुशीला मीणा, सुशीला मीणा को जानते हो तुम लोग? सुशीला मीणा एक वो मीणा समाज की एक होशियार होनहार लड़की है, छोटी है, इतनी बड़ी। क्रिकेट अच्छा खेलती, क्रिकेट क्रिकेट खेलती है, तो बॉलिंग अच्छा करती, बॉलिंग बैटिंग सब अच्छा। प्रतापगढ़ की, तो सरकार उसको काफी उसको प्रोत्साहन दे रही, तो उसको केंद्र सरकार दे रही, सीधा मंत्री बात कर रहे हैं उसको। उसको आरसीएन है जो क्रिकेट वाला अपना राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने उसको गोद ले लिया लड़के कि हम इसको खर्चा करेंगे पूरा। क्रिकेटर है लड़की, छोटी, क्रिकेट में प्रतिभा है, देखो प्रतिभा की बात है। चले आगे, दूसरा पॉइंट लिखो। पुराने बगीचे का जीर्णोद्धार करने हेतु पहला उद्देश्य है, दूसरा लिखना है। हाँ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है सर, हमको भी देना, तुम्हें तुम सबको एक एक गोल्ड मेडल मेरी तरफ से, ठीक है? सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद में मेरी तरफ से गोल्ड मेडल, तथा कथित गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल का मतलब ये नहीं सोने का ही देंगे, जो गोल्ड मेडल है। सोने का तुमको मैं नहीं दे पाऊंगा, सोने का तुमको पास दूंगा, सोने का। तथा कथित का मतलब जिसको गोल्ड मेडल कहा जाता है, गोल्ड होता नहीं है उसमें, उस पीला पीले रंग का होता है बस। चले आगे। दूसरा उद्देश्य लिखो इसमें, निम्न श्रेणी के पौधे को उच्च श्रेणी वाले में बदलना। आराम से लिखो, निम्न श्रेणी वाले पौधे को उच्च श्रेणी वाले में बदलना। निम्न श्रेणी के पौधे को उच्च श्रेणी वाले पौधे में बदलना, ठीक है? निम्न श्रेणी वाले पौधे को मतलब जो देसी है, लो क्वालिटी का पौधा, उसको अच्छा करना। तो निम्न क्वालिटी यानी निम्न
श्रेणी के पौधे को उच्च श्रेणी वाले में बदलना, ठीक है। इसको कन्वर्ट अनडिजायरेबल प्लांट इनटू डिजायरेबल टाइप, कोई खास बात नहीं है। नहीं, उसका मतलब ये अनुत्पादक पौधे को उत्पादक में बदलना, बात तो वही है। यहां तक डन, शाबाश, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। अब ये लाइन कर नोट करके ये लिख लो, फ्रेमवर्किंग, और उससे आगे लिख दो पार्श्व शाखाओं पर ग्राफ्टिंग करना, पार्श्व शाखाओं पर ग्राफ्टिंग करना, शाबाश। फ्रेमवर्किंग लिखा, फ्रेमवर्किंग। तो फ्रेमवर्किंग ऐसे जनरल नॉलेज के लिए शब्द लिख दो। क्लास रिकॉर्ड हो रही है सर, फिर देना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने क्लास रिकॉर्डिंग में मैंने बाद में बोली वो लाइन भी तो रिकॉर्ड हुई होगी कि भाई नकली देंगे, है कि नहीं। बाकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी ना, तब तो तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट वाले अच्छा खासा इनाम देते। टॉपर अगर रहोगे तो अपने यहाँ से पहले भी सुपरवाइजर को बाइक दी थी, पता तुम्हें। एक बार हमने 6 बाइक एक साथ दी, 6 बाइक, उसमें पीजी, सुपरवाइजर, जेड, सीवीटी और 2 कौन थे कैटेगरी में, 2 और, सब में रैंक फर्स्ट। तो 6 बाइक दी थी अभी 2-3 साल के, 6, 3 तो स्कूटी, 3 लड़कियां थी और 3 को मोटरसाइकिल। क्या बात है, समझे तुम। इसलिए तुम्हारी अगर फर्स्ट रैंक आती है तो तुमको वादा नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कुछ देंगे कोचिंग वाले, ठीक है। मैं और बोलूंगा कि सुपरवाइजर में फर्स्ट रैंक आई है, इनको दो, ठीक है। अगर फर्स्ट रैंक आएगी तो नहीं दे रहे तो कुछ न कुछ दिलवा देंगे, बोल, ठीक है। अब एक नोट करके एक पॉइंट लिखो बेटा, नोट करके इसी में एक पॉइंट और लिखो। वो इसमें यूं है, एक शब्द लिख रहा हूं, स्टियोनिक इफेक्ट, STEO, स्टियोनिक इफेक्ट। बेटा स्टियोनिक इफेक्ट किसको कहते हैं? स्टियोनिक इफेक्ट का मतलब होता है कि मूल ग्रंथ और सांकुर का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव। जैसे आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो तो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या हुआ कि इन दोनों का आपस में जो प्रभाव पड़ेगा, ये तो रूट स्टॉक है, ये साइन है, तो इसका प्रभाव इस पे पड़ता है, इसका प्रभाव इस पे पड़ता है, इसको कहते हैं स्टियोनिक प्रभाव। तो स्टियोनिक प्रभाव के आगे लाइन लिख लो, मूल ग्रंथ व सांकुर का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव, मूल ग्रंथ व सांकुर का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव, मूल ग्रंथ व सांकुर का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव, मूल ग्रंथ व सांकुर का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव। ओके, शाबाश। मूल ग्रंथ व सांकुर का, और हमने एक पढ़ा था इटियोलेशन, मतलब जो, हाँ, कटिंग में और लेयरिंग में जड़ फुटान का मुख्य सिद्धांत, डार्कनेस में जो रूटिंग होती। तो हमने अभी तक कितनी विधियां पढ़ ली गाइस? मेन 3 विधियां होंगी, एक और बच्ची छोटी। उस विधि का जो नाम है बेटा वो क्या है पता तुम्हें? उस विधि का नाम है कलिकायन। कलिकायन बोले तो बडिंग। क्या बडिंग कोई खास बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई खास बात नहीं है। बात को ध्यान से सुनो और समझो। अभी हमने ग्राफ्टिंग पढ़ी थी, उसी तरीके से होती है बडिंग भी, कोई खास बात नहीं होती है। हम यहाँ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं सीधा, ठीक है। आपने क्या करना, सबसे पहला काम अपना है मूल ग्रंथ तैयार करना। क्या है? जैसा उसमें कर रहे थे, आम के देसी गुठली से मूल ग्रंथ तैयार हो गया, बेर से कर लो, किससे भी कर लो, जिसको आपको पौधे तैयार करने ग्राफ्टिंग या बडिंग से, मूल ग्रंथ पहले चाहिए। कलम में और लेयरिंग में कोई मूल ग्रंथ नहीं चाहिए। उसमें तो कलम में तो किसी शाखा को तोड़ा, सीधा लगा दी, सीधा लगाओ जड़ फूट जाएगी। लेयरिंग के अंदर शाखा को झुकाओ मिट्टी के अंदर, सीधे जड़ फूट जाएगी। लेकिन इन दोनों के अंदर आपको मूल ग्रंथ चाहिए, क्योंकि 2 पौधों को मिला के तीसरा का मतलब नया पौधा तैयार करने की कोशिश। तो इस बार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आंवले का। किसका ले रहे हैं बेटा? उदाहरण के लिए समझ रहे, खाली कुछ नहीं है ये, आप घर पे खूब बडिंग करना, कोई मना करने वाला नहीं, बहुत सरल काम। आंवले के पौधे से आपको पौधे उगाने। आंवले के पौधे क्या? आंवले के बीज, आंवले के बीज से थैली के अंदर पौधे उगा लो, ठीक है। तो ये आंवले से आपने क्या कर लिया, पौधा उगा लिया। 6 महीने का हो जाए, 6 महीने से 8 महीने, साल भर का, तब ये पौधा अपने पास में
पेंसिल जितनी थिकनेस है, तने की मोटाई पेंसिल पेन जैसी होती है साल भर में, ज्यादा कुछ नहीं होता। अब आपको क्या करना है, जमीन से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर, कितना ऊपर, ये सेंटीमीटर कोई फिक्स नहीं है, 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर चाकू काम में लेना। बडिंग नाइफ, क्या लेना, ग्राफ्टिंग में ले रहे थे ग्राफ्टिंग नाइफ। एक चाकू आता है, इधर से खोलो तो बडिंग वाला, इधर से खोलो तो ग्राफ्टिंग वाला, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग कम बडिंग नाइफ। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कम, तो दोनों ही उसके अंदर आ जाते। तो उससे क्या, ये मेरे पास में कौन सा चाकू है, बडिंग नाइफ। बडिंग नाइफ से क्या करोगे, आपको इस तरीके से इसके यहाँ पे हल्का सा ऐसे कट लगाना है, ऐसे। ये हमने छाल पे कट लगाया और इस छोटे से टुकड़े को निकाल लिया, आयताकार टुकड़े को क्या किया, हटा लिया। अब आपको जिस भी पौधे की किस्म तैयार करनी, जिस भी पौधे का मतलब, जैसे आंवले के आपको चकेया किस्म के पौधे तैयार करने, किसके करने, तो चकेया के मात्र वृक्ष के पास जाना है, मात्र वृक्ष से छोटी 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 कलिकाएं लेके आनी। कलिकाएं का मतलब, कलिका होती है उसकी छाल को निकाल के लाना है। जैसे कि आपने क्या करा, जैसे ये वहां से पूरी शाखा तोड़ के ले आए, तो मैं कलिका नहीं लाया, एक बार समझने के लिए हम पूरी शाखा ही तोड़ के ले आए। जैसे हम उसमें ला रहे थे ना ग्राफ्टिंग में, अरे ग्राफ्टिंग में ला रहे थे सांकुर शाखा, उस तरीके से पूरे ले आए। उसके ऊपर छोटी 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 कलिकाएं बहुत सारी, क्या है भैया, छोटी छोटी कलिकाएं। चाकू से उन कलिकाओं को हटा लो, उन कलिकाओं को इस तरीके से निकाल दो, ऐसे ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। जैसे अभी इसको चीरा देके निकाला ना, उसी तरीके से उसको भी निकालना है। तो यहां से आपने क्या करा, इस कलिका को निकाल लिया इसी आकार में, ये आपने इसको निकाल दिया छाल सहित कलिका को, ये कलिका निकाल ली, ठीक है। किसकी कलिका निकाली, यहां से। और इस कलिका को जहां पे आपने यहां से छाल हटा रखी वहां लगा दें। इस कलिका को क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ लगा रहे हैं। तो इस कलिका को हमने यहाँ पे लगा लिया, जितने आकार में हमने ये हटाया था, ये कलिका थी ये। अब इसको प्लास्टिक से बांध देते हैं, बढ़िया पॉलिथीन से बांध देते हैं इसको। पॉलिथीन से बांध दिया, थोड़े दिन बाद में उस पॉलिथीन को खोल सकते हो चाहो तो, या फिर जब बांधो तो ध्यान रखो कि कलिका को खुली रख दो। दो तरीके से बांधते, एक तो इसको पूरे को बांध दिया एयर टाइट, लेकिन 15 दिन बाद में खोलना पड़ता है इसको, ताकि ये ज्वाइंट हो जाए तो कलिका निकले तो सही। 10-15 दिन तो कोई फूटान नहीं होती, अपने आप जुड़ता है अंदर, फिर फूटती है कलिका। दूसरा तरीका ये है कि आप इस कलिका को खुली रखो, बाकी इसको पूरे को बांध दो। जहां कलिका है वहां से पौधा निकल जाएगा, ये बढ़िया से पौधा फूटेगा। बाद में इस पौधे को काट दो ऊपर से, तो ये पौधा तैयार हो जाए। इसी विधि को क्या कहते हैं अपन, कलिकायन कहते हैं। क्योंकि हमने कलिका काम में ली, क्या काम में लिया है, इसी कलिका को आप संकुर बोल दो, वैसे इसको बड कह रहे हैं अपन, क्या कह रहे हैं। और ये मूल ग्रंथ, ये पौधा क्या है, रूट स्टॉक है भाई, कोई खास बात है क्या। उसके अंदर हम मूल ग्रंथ को काट के ऊपर हम सांकुर शाखा लगा रहे थे पूरी, इसके अंदर खाली कलिका लगानी, क्या करना, तो इसको कलिकायन बोल देंगे। तो इस आकार का जो हम, इस आकार में हम लोग जो लेके आते हैं कलिका, उसे हम लोग बोलते हैं पेच बडिंग। क्या कहते हैं, ये भी जो लिखा हुआ हमने, इस केस को बोलते हैं पेच बडिंग। इसको अंग्रेजी में पेच कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पेबंद कलिकाएं। क्या कहते हैं, पेबंद कलिकाएं। तो पहला जो मेथड है वो है गाइस पेच बडिंग या पेबंद कलिकाएं। कुछ खास था क्या, तुम खुद करो ना, कौन मना कर रहा है, इसको बहुत इजी है, घर पे आप जाके कर सकते हो। ये आंवले में व्यवसायिक है, आंवले में, जामुन में और बेलपत्र में। आंवला, जामुन और इन तीनों के अंदर व्यवसायिक है, सी का मतलब व्यवसाय, इन तीनों में व्यवसायिक। आंवले के सारे पौधे इसी विधि से तैयार हो रहे हैं आज की तारीख। दूसरा, इसी तरीके से आप क्या करोगे, अब जैसे अब थोड़ी, अब इसमें चीरा अलग अलग आकार का लगाएंगे तो नाम अलग अलग दे दो, बात यही है सब में। राफ्टिंग में यही था लगभग, इसके अंदर भी लगभग वही बात है। आपने क्या करा, जैसे संतरे का देसी तरीके से, आपने कोई गांव में आपके देसी संतरा होता है, उससे गुठली नींबू लिया और नींबू से आपने पौधा उगा लिया। अब आपको नागपुरी संतरे लगाने, कौन से लगाने, नागपुरी संतरे। तो आप क्या करोगे, ये मेरे हाथ में क्या है, बडिंग नाइफ। बडिंग नाइफ क्या है, बडिंग नाइफ। तो इससे मैंने एक चीरा ऐसे लगाया, एक चीरा ऐसे लगाया, ठीक है। टी आकार में चीरा लगाएंगे तो छाल, ये इसको हटाएंगे तो थोड़ी थोड़ी छाल ऐसे हट जाएगी, अलग हो जाएगी। अब आपको जिस पौधे से भी, जैसे नागपुरी संतरा के मात्र वृक्ष के पास जाना और वहां से कलिका लानी, ये इस आकार में आप कलिका ले आइए और उस कलिका को यहाँ फंसा देंगे। तो आपने जहां से छाल हटा रखी वहां पे कलिका फंसा। अब आपने कलिका फंसाई है, तो जहां पे कलिका है वहां कलिका से आपका जो है नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। ये पौधा आपका नया शुरू होगा। इस पौधे को बाद में ऊपर से काट दो, इसको टी बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीधा उल्टा लगाना चाहते हैं,
ऐसे लगाओ, ऐसे, इसको कहते हैं उल्टी टी बडिंग। क्या कहते हैं? इनवर्टेड टी बडिंग। क्या कहते हैं? इनवर्टेड टी बडिंग। कोई भी खास बात नहीं। तो दूसरी विधि जो है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टी बडिंग। क्या कहेंगे? टी बडिंग को शील्ड बडिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? टी बडिंग या शील्ड बडिंग या टी कलिकायन। ये विधि जो है बच्चे लोग, ये फेमस है गुलाब में व्यवसायिक। किसमें व्यवसायिक है? गुलाब में व्यवसायिक है, संतरे मैंडरिन में व्यवसायिक है और माल्टे में व्यवसायिक। ये इन तीनों के अंदर व्यवसायिक विधि। प्रश्न आता है गुलाब का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? तो टी बडिंग से होता है। ये इन तीनों के अंदर व्यवसायिक है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत खास विधि होगी पेच बडिंग, एक टी बडिंग बहुत खास होगी, एक चलती है रिंग बडिंग। क्या होती है? रिंग का मतलब होता है गोलमाल। अब क्या, जैसे बेर को लगाना आपको, ठीक है ना, बेर, जनरली बेर के अंदर रिंग बडिंग या टी बडिंग दोनों करते हैं। जैसे टी बडिंग बेर में भी, टी बडिंग बेर में है, लेकिन बेर में व्यवसायिक रूप से रिंग बडिंग। रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या करना है? टी बडिंग करना है। तो आपने क्या गांव में कोई देसी बोरडी से गुठली उगा ली? क्या किया? देसी बोरडी की गुठली उगा ली। ये आपने क्या उगा लिया बच्चे लोग? देसी बोरडी की गुठली उगी। जब पौधा 6 महीने साल भर का हो तो ऊपर से उसको हटा दो। हटाने के बाद में आपको इस तरीके से उसकी क्या करनी है? हल्की सी छाल को चारों तरफ से हमें हटा देना। ये हमने बेर के अंदर छाल को हटा दिया ऊपर से। अब आप रिंग लेके आओगे छोटी सी। आपको जैसे गोला किस्म के बेर तैयार करने, किसके करने? तो गोला के मात्र वृक्ष से ऐसे छिलके को इस तरीके से गोलमाल रिंग लेके आओगे, ऐसे पहनानी है इसको। रिंग ले आए आप गोलमाल, एक तरफ से कट हो सकता है उसका, ठीक है, फिर उसको ऐसे पहनाओ। कैसे पहनाओ? ठीक है। तो अब क्या करोगे? आप जो रिंग लेके आए हो, रिंग बडिंग में तो रिंग ही लेके आते हैं, तो वो आप लोग जो है इस तरीके से रिंग लेकर के आ गए। उसमें एक साइड में क्या है? बड। कली का होना जरूरी नहीं तो कूटेगा कहां से पौधा? कली का होना तो आवश्यक। तो आपने इसके ऊपर पहना दिया उसको। ये लो, ये यहाँ पे चारों, यहाँ पे कलिका थी, कलिका से क्या बन गया? पौधा। ये नया पौधा फूट के तैयार हो गया। आप इसको रिंग बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें रिंग काम में लेते हैं, गोल आकार। तो ये तीसरी विधि है जिसको हम लोग कहते हैं रिंग बडिंग। क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं, छल्ला भी कहते हैं इसको, छल्ला बडिंग कहते हैं, या इसको वलय, और क्या नाम है इसका? या वलय कलिकायन। ये बेर के अंदर व्यवसायिक। किसमें व्यवसायिक है बेटा? तो ये विधि बेर के अंदर व्यवसायिक है, याद रखना। और जिसमें भी ये तीनों विधियां तो व्यवसायिक है। ये जो तीनों विधियां यहाँ लिखी गई है बोर्ड पे अभी तक, ये तीनों व्यवसायिक। अब 3 विधियां इनसे मिलती जुलती और है, वो ज्यादा खास नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान तो रहना चाहिए क्या है कहना। तो पेच बडिंग किसमें है? आंवला, जामुन, बेल। टी शील्ड बडिंग किसमें है? गुलाब, संतरा। रिंग बडिंग किसमें है? में रहे हैं 3 विधियां नॉर्मल। और अगली विधि जो है उसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड रिंग बडिंग। क्या है? मॉडिफाइड रिंग बडिंग। इस मॉडिफाइड रिंग बडिंग को आप कई बार फ्लूट बडिंग भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूट बडिंग। रिंग बडिंग या फ्लूट बडिंग, तो ये मॉडिफिकेशन है। जो रिंग बडिंग थी उसका ही मॉडिफिकेशन। इसमें क्या थोड़ा आसानी से कर सकते, जैसे मूल ग्रंथ, ये भी बेर में करते हैं लेकिन व्यवसायिक नहीं है, व्यवसायिक तो वही वाली। इसमें क्या करते हैं? इस तरीके से ये आपने जो है ये बडिंग कर रहे हैं। तो पहले अभी जो हम रिंग लेके आ रहे थे, उस रिंग को आप इस बार थोड़ा आराम से काट सकते हो। जैसे ये रिंग लेके आ रहे थे अपन, तो इस रिंग का मैं जैसे 3D में फोटो बना दूं। ये जैसे एक 3D फोटो है। कैसा है 3D फोटो? क्या तुम्हारे समझ में नहीं आता? इसे 3D फोटो हर किसी की समझ में नहीं आता, हालांकि अगर बनाने वाला सही हो तो समझ में आ भी जाओ। ये तो इस तरीके से हम क्या करते हैं उसमें, ये इस तरीके से ये रिंग बडिंग। ठीक है, तो रिंग बडिंग का मतलब वो पहले है वही है, बट इस बार इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से हम हटा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या बड रहती है? क्या रहती है? ये कलिका है। इस तरीके से अब आपको क्या करना है? पहले तो ऐसे पहना, इसमें ऐसे पहना, ऐसे बनाओगे ऐसे, तो साइड में से आप ऐसे पहना दो इसको। ये इजीली दिख रही है ना? तो आप इसको ऐसे पहना दो। यहाँ पर ये बडिंग कर दी, यहाँ पे ये कलिका थी ये वाली, तो ये कलिका जहां से है वहां से पौधा फूटेगा। इसको ऊपर से काट देना बाद में। इसको क्या बोलते हैं अपन? मॉडिफाइड रिंग बडिंग, रूपांतरित रिंग बडिंग। ये जो विधि है, ये विधि आपके बेर के अंदर है बट व्यवसायिक नहीं। एक अगली एक अच्छी विधि है, व्यवसायिक नहीं लेकिन काम की विधि, उसको कहते हैं चिप बडिंग। क्या कहते हैं बेटा? चिप बडिंग कोई खास बात नहीं है, मतलब ऐसे पौधे जिनमें छाल को इतना आसानी से नहीं हटा पाते, छाल को इतना आसानी से नहीं हटा सकते, तो उसमें क्या करते हैं? हम लकड़ी को साथ में निकाल लेते,
जैसे अंगूर का पौधा है, अंगूर में हम करना चाह रहे हैं बडिंग, तो अंगूर में कलिका हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, छाल तो निकालें, उसके साथ में थोड़ी लकड़ी का टुकड़ा भी निकालें, चिप निकाल रहे पूरी, क्या कर रहे हैं, चिप निकाल दी। फिर आपको जो भी अंगूर की किस्म तैयार करनी है उसकी वापस चिप लेके आओ, उसी आकार में चिप लानी, और उस चिप को क्या कर दो, यहाँ पे फिट कर दो। ऐसे फिट करोगे, ये यहाँ पे फिट हो गया मामला। अब क्या होगा, ये यहाँ से पौधा फूटना स्टार्ट होगा, इसको ऊपर से काट। ये अंगूर में अपनाते हैं, किसमें करते हैं, लेकिन व्यवसाय नहीं, क्योंकि अंगूर में व्यवसाय कौन सी, अंगूर में कौन सी बस, अरे हार्डवुड कटिंग है, पहले पढ़ी ना अपन, तो अंगूर में व्यवसायिक वो है। लेकिन एक एग्जाम में प्रश्न आ रखा है आपके राजस्थान में, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में, कि अंगूर के चिप बडिंग किसमें करते हैं, तो अंगूर में, बट व्यवसायिक नहीं करते हैं, तो इसी में करेंगे तो इसमें करें, ऐसा याद रख। एक लास्ट और है फटाक से, उसको हम लोग कहते हैं फोरकट बडिंग। क्या कहते हैं, फोरकट बडिंग। ये भी कोई खास बात नहीं है। ये फोरकट बडिंग एक तो आम के अंदर है और एक है रबर में, इसमें है आम रबर में कर सकते हैं। इसमें क्या, तीन तरफ से कट लगाना रहता है। इसमें फोरकट बडिंग जो है, ये जैसे आपका मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ मेरे हाथ में ये क्या है, बडिंग नाइफ, एक कट ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे, तीन कट लगा दी। तीन कट जब लगाओगे आप, तो इस तरीके से ये आपका खुल जाएगा इधर, तो ये छाल इधर खुल जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो कलिका होती है उसको यहाँ फंसा देते हैं और इस छाल को वापस ऐसे लगा देते हैं, तो कलिका होती है, वहां से ही पौधा फूटना है आपको, फिर इसको काट देते हैं। इसको फोरकट बडिंग कहते हैं, खास बात नहीं। तो बडिंग कितने प्रकार की है, 6। काम की कितनी है, 3। बोलो, पेच बडिंग, आंवला जामुन बिलपत्र, टी बडिंग, गुलाब संतरा माल्टा, रिंग बडिंग, बेर, मॉडिफाइड रिंग बडिंग, बेर, चिप बडिंग, अंगूर। फोरकट बडिंग किसमें है, इससे पहले कुछ था, कुछ नहीं था। इसको लिखो, फटाक से लिख डालो। सर रिंग वर्डिंग समझ में नहीं आई, समझ में कैसे आएगी उसको, रिंग वर्डिंग नहीं, रिंग बडिंग क्या, रिंग बडिंग तो समझ में आई, रिंग बडिंग तो मैंने बताई नहीं, समझ में कैसे आया, क्योंकि मैंने रिंग बडिंग बताई। सर आंवले की कलिका को किसी अदर प्लांट में लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते बेटा, आंवले को आंवले पे लगाना चाहिए, तो ही होता है उसमें। ऐसे नहीं तुम आंवले को बेर पे ले जाके लगा रहे, नहीं होता ऐसा, हमेशा नहीं होता, कई बार हो भी जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ओके, फोटो तो मैंने समझाने के लिए बनाए हैं खाली, नॉर्मल नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। रबर को तो हम लोग बोलते हैं हेविया, बताता हूँ एग्जैक्ट बताता हूँ, 2-3 प्रजातियां हैं। हेविया है, हेविया ब्रेसिलियंसिस, हेविया HEVEA, हेविया ब्रेसिलियंसिस, HEVEA, हेविया ब्रेसिलियंसिस, BRASILLIENSIS, BRASILLIESIS, SI सेंसिस लिखना रहे,
यहाँ तक लिख लिया सबने? इतनी देर क्या कर रहा है? लिख लिया तुम? हैं? क्या कर रहा? तुम लोग आपस में कुछ मत बोला करो, आपस में क्या लड़ाई हो जाती है, सही नहीं? आपस में एक दूसरे से लिख लिया, नहीं लिख लिया तो तुम आपस में किसी को कुछ मत बोलना है भाई थूका कर रहा, लिख फटाफट लिख। तूने अभी तक नहीं लिखा है, वो तुम्हारा काम नहीं, उससे क्या फिर लड़ गए तो लास्ट के बाद पता चला लड़ गए तुम लोग। लड़कियां भी लड़ जाती कई बार, लड़कियां भी लड़ जाते लड़के। अब लिखो ये 1 2 3 किसके छूट गया था? फोटो मैंने खाली अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ही आपको बनाए, फोटो नहीं बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है? टी आकार का चीरा लगा रहे, टी बडिंग। आई बडिंग भी होती है, आई आकार का चीरा लगा दो, आई बडिंग। Okay guys, good. तुम्हारे ग्राफ्टिंग और बडिंग समझ में आई कि नहीं आई? आप घर पे किसी भी पौधे पे आप मतलब जो आपके जनरली घर पे किचन गार्डन में पौधे होते हैं उन पे आप ग्राफ्टिंग बडिंग कर सकते हैं। बडिंग तो बहुत सरल है, बहुत सफलता का परसेंट भी ज्यादा है। गुलाब के एक पौधे पे तुम 4 तरीके के फूल भी लगा सकते। गुलाब की एक शाखा पे कोई सफेद फूल से लाओ, बड कर दो, लाल फूल से कर दो, पीले से कर दो, एक पौधे पे मल्टीपल कलर के फ्लावर भी लग जाते। बहुत आसान, घर पे करना, अगली बार जाओ। लाल पे लाल की तो करना, एक बार सक्सेस हो जाएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? कल बताऊंगा कुछ फोटो वगैरह, आज तो रहने दो। अरे कुछ पढ़ा क्या हमने? ये खास चीज है, समझ में आई ये वाली? ये विधि से प्रश्न आ जाएंगे तुम्हारे, तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना इससे। चलो।